हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल मिसलेनियस। जिसमें देखो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं अगर एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ तो बिहार में जितने भी फर्स्ट रहे हैं, मतलब फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन कंट्री, या पहला कुछ बिहार में सबसे पहले हुआ इन वर्ल्ड, इन इंडिया, वो सब सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें मान लो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, ये कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। इस तरह की जितना भी डेटा फैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एग्जाम है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो इससे आप लोग ध्यान रखोगे, कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको हो ही जाएगा। और इस पूरे सेशन को हम सिर्फ 10 से लेकर 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा सेशन आपका 10 से लेकर 15 मिनट में हम लोग साथ ही साथ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, अगर टाइम बचता है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ अगर मेडिवियल पीरियड में, देखो ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है ना, ये एंशिएंट पीरियड में कौन थे, साथ ही साथ मेडिवियल पीरियड में कौन थे, उसके बाद मॉडर्न पीरियड में कौन थे, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। म्यूज़िक आर्ट, अगर मान लो म्यूज़िकल आर्ट में जो बिहार के लिए बहुत फेमस है, जैसे मान लो चैत्य कब गाया जाता है, फाग, कजरी, है ना, ये सब कब गाया जाता है, तो ये सब, साथ ही साथ फोक डांस एंड फोक ड्रामा, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सिर्फ एक ही बार में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट रहेगा जो आपको मिसलेनियस रहता है कि देखो कभी कभी होता है, छूट जाता है वो, तो इसीलिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बिहार स्पेशल मिसलेनियस में सबसे पहले आएगा वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मान लो बिहार में, तो ये लिच्छवी वैशाली में है। वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर वर्ल्ड फर्स्ट प्रॉस्पेरस सिटी, तो प्रॉस्पेरस सिटी आप दुनिया का देखोगे तो वो पाटलिपुत्र है। वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर, ये आर्यभट्टा है। देखो उससे पहले बताने से पहले आपको ये मैं बता दूं, ये एलुटेरिया का बुक से लिया गया है, ठीक है। उस बुक से ये बेसिकली ये पीडीएफ को लिया गया है। साथ ही साथ मैंने एड्यूटेरिया का जून वाले करंट अफेयर जो आया है, जो लेटेस्ट है, ये जून 2025, उसका सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। वो एक हमारे आप चैनल में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखो आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो सब अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू वांट आप देख सकते हो। साथ ही साथ देखो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक का जितना क्वेश्चन हो गया। अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए देखना था तो हम लोगों ने आज दृष्टि का सेशन लेके आया है। तो आज दृष्टि का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली कितने, लगभग 1 से लेकर 5 लेक्चर में रहेगा। फिलहाल जो 1 लाइनर है उसका लेक्चर वीडियो अपलोडेड हो गया है चैनल में, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी PDF हैं, चाहे वो एडिटोरियल का करंट अफेयर का मैगजीन हो, चाहे ये जो मैं अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ ये, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रॉस्पेरस सिटी, ये पाटलिपुत्र है। वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर कौन है? आर्यभट्टा, ये आपको पता होगा, पहले दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था, ये आर्यभट्टा थे। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। टेम्प्रोरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये टेम्प्ररी बने थे, फिर कुछ दिन बाद ये परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। पहले गवर्नर जो अंडर ब्रिटिश शासक में देखोगे तो कौन है? तो SP सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले गवर्नर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश रूल तो सर जेम्स सिफ्टन 1935 में। साथ ही साथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार, तो पहले गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार ये कौन है? तो आपको याद रखना है जयराम दास दौलतराम, ये 1947 में। फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश रूल, अब देखोगे तो ये मोहम्मद यूनिस है 1937 में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार तो श्री कृष्ण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान रखोगे। फिलहाल देखो ये सब हॉट टॉपिक है, ठीक है, पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब्दुल गाफुर। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्रीमती राबड़ी देवी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट तो श्री एडवर्ड माइनार्ड डेस कैम्स कैमियर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को, है ना। ओके मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, यस। फिर फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट तो सर सैयद फजल अली। फर्स्ट बिहारी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। फिर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल राजीव रंजन प्रसाद सिंह। फर्स्ट जनपथ अवार्ड, मतलब जनपथ अवार्ड जो मिलता है ना ऑफ बिहार, तो रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट अशोक चक्र अवार्ड ऑफ बिहार तो रणधीर वर्मा, ये रणधीर वर्मा जो काफ़ी फिलहाल है कहाँ? धनबाद में है ना, झारखंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हाई हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार तो बिहार बंधु 1874 में, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश वीकली
न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, तो द बिहार हेराल्ड 1875 में, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, तो द बिहार हेराल्ड, सॉरी मैंने फिर से रिपीट कर दिया। फिर फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, तो श्रावस्ती। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, तो द सर्चलाइट 1918 में। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, नूर अल अनवर 1876। फर्स्ट हिंदी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ बिहार, तो ये बिहार बंधु प्रेस है। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफ बिहार, तो ये आरा है। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफ बिहार ये आरा है, आप ध्यान रखोगे, राइट। अब देखो फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार, तो बिहार में सबसे पहले राल्फ फिंच आए थे, ठीक है, राल्फ फिंच 1587 में। लार्जेस्ट रिवर ऑफ बिहार गंगा है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार पटना है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ बिहार जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। ये अगर एरिया वाइज अगर मैंने बोल दिया होता तो क्या होता है इसका आंसर बताओ। देखो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार पटना जंक्शन है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म अगर कहीं पे है तो वो सोनपुर है, ठीक है, सोनपुर है। ये किस डिवीजन में बताओ। फिर लार्जेस्ट रोड ब्रिज ऑफ बिहार, तो लार्जेस्ट रोड ब्रिज ऑफ बिहार तो आपको पता होगा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु है ना। लार्जेस्ट फेयर ऑफ बिहार ये हरिहर नाथ सोनपुर। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ बिहार, तो बरौनी रिफाइनरी। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, तो सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्लानिटेरियम ऑफ बिहार, तो इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम पटना में। सेकंड प्लानिटेरियम ऑफ बिहार ये कौन सा है, देखो सेकंड भी यहाँ पे दिया गया है, दरभंगा में है। फिर फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बिहार, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता तो नालंदा हो जाता, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न बिहार आ गया है, तो पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार बोलते तो नालंदा यूनिवर्सिटी। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार तो मगध यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कॉलेज ऑफ बिहार पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863, ठीक है, पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863। फिर हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो गया। कोल्डेस्ट वो भी गया रहेगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना भी पटना में, लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार बोला है, यहाँ पे पटना है। और यहीं पे डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वो वेस्ट चंपारण रहेगा, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ये शिवहर रह जाएगा, ठीक है। चलो एक बार हम लोग ना प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी पे देख लेते हैं, अभी हम लोग पास टाइम है फिलहाल, ठीक है, और 10 मिनट में ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखो अगर एंशिएंट पीरियड में देखोगे तो कौन है, गौतम बुद्धा है। ये बेसिकली ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म थे। इनका बर्थ कब हुआ था, 563 BC में। ये बेसिकली क्षत्रिय क्लैन के थे, और क्षत्रिय थे और शाक्या क्लैन के थे। साथ ही साथ इन्होंने एनलाइटमेंट बोधि ट्री के नीचे लिया था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फाल्गु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये बोध गया में प्रेजेंट है। इन्होंने अपना महापरिनिर्वाणा इन खुशीनगर इन 483 BC, साथ ही साथ ही प्रोफाउंडेड द मिडिल पाथ, ठीक है। अब देखो महावीर स्वामी देखोगे तो महावीर स्वामी जिनका बर्थ कुंदाग्राम वैशाली में हुआ था 540 BC में। साथ ही साथ ये बेसिकली जनात्रिका क्लैन के थे। साथ ही साथ ये 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे। 12 साल बाद मतलब आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रिलीजियस पिनेंस, मतलब 12 साल के रिलीजियस पिनेंस के बाद इन्होंने कैवल्य दैट इज एनलाइटमेंट अपनाया था। किस ट्री के नीचे, तो अंडर साल ट्री। और वहीं बुद्धा का आप लोगों को पता होगा बोधि ट्री है ना। देखो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजू पालिका रिवर इन जिम्भी का ग्राम विलेज। साथ ही साथ इन्होंने सेल्वेशन इन पावापुरी इन 468 BC, ठीक है, आपको याद रखना है। 483 BC हमारा गौतम बुद्धा का था और 463 BC महावीरा का था, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य, ये हम लोग एंशिएंट का डिस्कस करना है, उसके बाद मिडिवल का भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मॉडर्न का भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है मौर्य डायनेस्टी को 321 BC में। साथ ही साथ इनको एंड करके तो बेसिकली नंदा डायनेस्टी को एंड करके विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है। चाणक्य दूसरा नाम विष्णु भी है, आप और भी नाम अगर बता सकते हो तो बता सकते हो। फिर ही गेव एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। देखो चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य जो है वो पहले पॉलिटिकल गुरु और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। साथ ही साथ इन्होंने अर्थशास्त्र बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट के लिए लिखा है। अर्थशास्त्र किताब का नाम है, और ये किताब बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स में बेसिस्ड है। अब देखो नेक्स्ट हम अशोका, द ग्रेट अशोका आप बोल सकते हो। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी थे, वॉज ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बेसिकली मतलब इनके पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसारा था, ठीक है। देखो अशोका फेमस किसके लिए है, फॉर हिज पीस हार्मोनी एंड वेलफेयर रूल। अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था अंडर एंड यूज्ड पिलर इंस्क्रिप्शन टू स्प्रेड इट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्टा फेमस है मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के लिए ऑफ गुप्ता पीरियड। साथ ही साथ इन्होंने इनिशियल फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रा का भी दिया है। इन्होंने आर्यभट्टयम एंड आर्य सिद्धांता लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने डेसिमल सिस्टम और जीरो को इन्वेंट किया था।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यज्ञवल्क्य। तो यज्ञवल्क्य एक कंटेम्प्रेरी मतलब कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग जनक ऑफ विदेह थे, जो मिथिला के राजा थे। साथ ही साथ इन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा है। अब देखो पनिनी एक रेसिडेंट ऑफ पाटलिपुत्र के, जिन्होंने फेमस संस्कृत ग्रामर अष्टध्यायी लिखा है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पनिनी के मतलब अष्टध्यायिका के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा पनिनी इसको बेसिकली लिखा है। अब देखो नेक्स्ट है जीवक कौन थे? तो जीवक बेसिकली कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसारा, एक फेमस आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक जो थे वो बेसिकली उन्होंने महात्मा बुद्ध को और किंग प्रद्योत ऑफ उज्जैन को ट्रीट किया था। मतलब उनको मतलब उनकी अगर तबीयत में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनको ठीक किया था, राइट। अब देखो अश्वघोष एक ग्रेट बुद्धिस्ट पोएट है और फिलोसोफर भी है। साथ ही साथ ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। ठीक है, साथ ही साथ हिज फेमस वर्क बुद्ध चरितम, तो वो बुद्ध चरितम उन्होंने लिखा था। ठीक है, उनके लिए अश्वघोष फेमस है। बाणभट्टा किनके कंटेम्प्रेरी है? तो ये हर्षवर्धन के। साथ ही साथ इन्होंने हर्षचरिता और कादम्बरी जो है वो ओल्डेस्ट नोवेल इन द वर्ल्ड है, आपको याद रखना है। इन्होंने जो बाणभट्टा ने हर्षचरिता और कादम्बरी दोनों लिखा है, लेकिन कादम्बरी उनमें से सबसे ओल्डेस्ट नोवेल इन द वर्ल्ड है। अब देखो दीनपंकर श्री ज्ञान, तो दीनपंकर श्री ज्ञान जो है वो फेमस आचार्य ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। और थोड़ा यहाँ पे क्लिप लगाया मैंने ना, तो वो हट गया है। साथ ही साथ ही वॉज सेंट टू तिब्बत ऑन इन्विटेशन ऑफ तिब्बतियन रूलर। साथ ही साथ ही वॉज लीडिंग स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिवल पीरियड में। तो मेडिवल पीरियड में कौन है? तो मखदूम शफरुद्दीन यज्ञ मनेरी, तो ये फेमस सूफी सेंट ऑफ बिहार है इन 14th सेंचुरी। साथ ही साथ इन्होंने फिरदौसी सेक्ट को बिहार में प्रोपोगेट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है जो आपको पता भी होगा, शेर शाह एक अफगान रूलर थे जो मतलब हु एंडेड द मुगल रूल एंड स्टैब्लिश द सूर डायनेस्टी। तो उन्होंने मुगल सल्तनत को ख़त्म किया और सूर डायनेस्टी को स्टार्ट किया। साथ ही साथ शेर शाह वो स्पेशली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। शेर शाह ने एक्सटेंटिव रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन और ट्रांसफॉर्म में फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए किया है। नेक्स्ट हमारा विद्यापति। तो विद्यापति फेमस श्रृंगार रासा पोएट ऑफ दरभंगा है। साथ ही साथ हिज मैथिली एंड संस्कृत compositions are quite famous। उसके साथ his major compositions included पुराण संग्रह, वेब सागर, गंगा काव्याली। साथ ही साथ इन्होंने मैथिली कवि कोकिल, इनको मैथिली कवि कोकिल भी कहा गया है विद्यापति को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेक्शन। अब देखो नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह बेसिकली 10th गुरु ऑफ सिखिज्म थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1666 AD में। साथ ही साथ ही मेड द पंच कर केश और कनगा, कड़ा, किरपान एंड कच्छ कंपल्सरी फॉर सिख। ही वॉज मर्डर्ड बाई अफगानी इन नांदेद इन 1718 AD। मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं तो पीर अली एक बुक सेलर थे पटना सिटी के। साथ ही साथ देखा जाए तो हु ब्लू द ट्रम्पेट इन 1857 रिवोल्ट इन पटना। ठीक है, ट्रम्पेट मतलब समझ सकते हो ना, ये एक शहनाई, मतलब शहनाई नहीं, सॉरी फॉर दैट, वो आप लोग शादी में देखते होगे ये ट्रम्पेट। ठीक है, आफ्टर द फाइटिंग विथ ब्रिटिश ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, इनको मतलब मृत्यु की सज़ा दे दी गई थी। वीर कुंवर सिंह आपको पता होगा, ये बेसिकली जमींदार ऑफ जगदीशपुर थे, जिन्होंने बिहार के रिवोल्ट में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था ना, इवन ऑन एज ऑफ 75 ही गेव अ टफ चैलेंज टू ब्रिटिशर्स बाय फाइटिंग फॉर अ ईयर। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक अपना एक हाथ भी समर्पित कर दिया था पानी मतलब गंगा माँ को। देखो नेक्स्ट हमारा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बेसिकली ही इज़ नोन एज अ क्रिएटर ऑफ सेपरेट बिहार। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पररी ऑफ मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के। मौलाना मजहूर हक। तो देखो मौलाना मजहूर हक वॉज अ फोरमोस्ट अमॉन्ग द मुस्लिम फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार। साथ ही साथ इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और खिलाफत मूवमेंट में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने सदाकत आश्रम जो पटना में है उनका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1920 ईस्वी में। साथ ही साथ गांधी जी इनको देश बंधु कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, देश बंधु किनको बोला जाता था। अब देखो राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई ऑफ सिवान में हुआ था। साथ ही साथ ही केम इनटू एक्टिव रोल इन 1906 फ्रॉम बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। साथ ही साथ ही रिमेन्ड एक्टिव फ्रॉम चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू क्विट इंडिया मूवमेंट।
बेसिकली देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ वो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बन गए थे। नेक्स्ट है हमारा हसन इमाम। हसन इमाम जो है एक रेसिडेंट ऑफ पटना है। वो एक बैरिस्टर थे बाय प्रोफेशन। बैरिस्टर मतलब समझ सकते हो ना, ये जिन्होंने वकालत की हो। फिर ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मूवमेंट इन फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, मतलब बहुत सारे जितने भी फ्रीडम मूवमेंट बिहार में हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी जाहिर किया था। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार म्यूज़िकल आर्ट। तो म्यूज़िकल आर्ट में, लोकल म्यूज़िकल आर्ट में देखेंगे तो चैत्य, ये बेसिकली टोल्क सॉन्ग संग इन मंथ ऑफ चैत्य है। फाग, ये फोक सॉन्ग है जो बेसिकली होली में और मंथ ऑफ फागुन में गाया जाता है। कजरी जो है बेसिकली फोक सॉन्ग है जो बेसिकली यंग बॉय या फिर गर्ल्स के मतलब के द्वारा गाया जाता है सावन के महीने में। फिर बारहमासा, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मंथ ऑफ ईयर आर डिस्क्राइब थ्रू सॉन्ग। ठीक है, बारहमासा है मतलब 12 महीना है ना, तो हर मंथ के कैरेक्टरिस्टिक्स को गाने के तौर पे बताया जाता है। उसके बाद जनता सारी, ये बेसिकली फोक सॉन्ग है जो गाया जाता है वुमेन के द्वारा। वाइल चक्की और जनता, देखो नचारी, नचारी एक बेसिकली ये प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा के लिए गाया जाता है। ठीक है, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन अगर सही से नहीं कर रहा हूँ तो। ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है ऑफ फेमस पोएट विद्यापति। शौहर जो है बेसिकली ये विमेन के द्वारा गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद सुमंगाली या फिर लगानी, ये बेसिकली गाया जाता है विमेन के द्वारा ऑन ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ मैरिज, मतलब शादी के समारोह में। उसके बाद बतोहिया, बतोहिया एक सॉन्ग जो बेसिकली पैट्रियटिज्म मतलब भक्ति के लिए, और सॉन्ग इस कंपोजिशन ऑफ श्री रघुवीर नारायण। ठीक है, देखो फिरंगिया, फिरंगिया जो सॉन्ग है बेसिकली ये सॉन्ग फुल ऑफ पैट्रियटिज्म है, मतलब बेसिकली भक्ति के लिए, और पॉपुलर ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। और पूर्वी, पूर्वी जो है बेसिकली सेपरेटेड वुमेन डिस्क्राइब देयर पिटेबल कंडीशंस थ्रू द सॉन्ग, मतलब सेपरेटेड वुमेन, जिस वुमेन को बहिष्कृत अलग कर दिया हो तो उनके द्वारा ये गाया जाता है। अब फोक डांस आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, जोगीदा डांस है। जोगीदा डांस आप लोग मतलब एज सुने भी होंगे। ये सॉन्ग और डांस है जो परफॉर्म किया जाता है विलेज ग्रुप के द्वारा होली में। ठीक है, उसके बाद लौंडा डांस है, बेसिकली एक ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ और फेस्टिवल में ये बेसिकली परफॉर्म होता है, जिसमें मेन जो है वो वुमेन की तरह ड्रेस करके डांस करते हैं। ठीक है, उसके बाद करिया झूमर डांस। तो बेसिकली करिया झूमर डांस वो एक लोकल डांस है जो पॉपुलर है मिथिला रीजन में। इसमें गर्ल्स जो है ना वो गाती है, गाना गाती है और डांस करती है। उसके बाद झिझिया डांस, झिझिया डांस जो है बेसिकली परफॉर्म किया जाता है भाई रूरल गर्ल्स, ठीक है, गांव के गर्ल्स के द्वारा, लड़कियों के द्वारा या फिर वुमेन के द्वारा। साथ ही साथ जो मेन गर्ल रहती है ना वो एक पॉट रखती है विथ अ होल ऑन हर हेड एंड डांस विथ लाइटिंग अ लैम्प इनसाइड इट, मतलब ठीक है एक पॉट रहता है उसमें एक होल रहता है, उसके अंदर एक लैम्प मतलब दिया जल रहा होगा और वो उसी को एज एन बैलेंस करके डांस करती है। ठीक है, उसके बाद समा चकेवा, ये परफॉर्म किया जाता है एज अ डांस बाय गर्ल वुमेन एंड मंथ ऑफ कार्तिके में। उसके बाद डोमकच, डोमकच जो है बेसिकली परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज आफ्टर बारात ली, जब बारात निकल जाता है उसके बाद। ठीक है, बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमर है, मतलब शोक में। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो। उसके बाद जट जतनी, ये बेसिकली ड्रामा है जो मैरिज लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है जट जतनी के टाइम मतलब के फॉर्म पे। उसके बाद विदेशिया, विदेशिया एक ड्रामा है जो प्रेजेंट किया जाता है मैन, और मैन जो है वुमेन की पोशाक में रहते हैं। साथ ही साथ ये एक ड्रामा फ्रॉम लौंडा डांस, और विदेशिया इस वर्क ऑफ भिखारी ठाकुर। ठीक है, भिखारी ठाकुर आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है।